Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो स्थिति और विस्तार के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, पिछली भर्तियों में अधिकांश क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चैनल के ऊपर जुड़ जाइए और आज इस टॉपिक के माध्यम से जो आपने अब तक भारत की स्थिति और विस्तार का चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन हैं इनका आज अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थिति विस्तार का। पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि भारत का आकार जापान व इंग्लैंड से कितना गुना है। अर्थात बड़े आकार के आधार पर पूछा गया था क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन क्या है कि भारत का आकार जापान व इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा माना गया है। तो देखो, इंग्लैंड जापान से 14 गुना, इंग्लैंड से 9 गुना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जापान से 7 गुना, इंग्लैंड से 13 गुना। तीसरा ऑप्शन है जापान से 9 गुना और इंग्लैंड से 17 गुना। और चौथा ऑप्शन है जापान से 9 गुना और इंग्लैंड से 14 गुना। ये आपके 4 ऑप्शन जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। तो अब यहाँ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस ऑप्शन या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका डी ऑप्शन। अर्थात जापान से भारत 9 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से भारत जो है वो 14 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन ऐसे एज द डिट्टो जो क्वेश्चन है वो ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा गया था। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक कथन और कथन नंबर 2 और कथन नंबर 1। इन दोनों की तुलना करनी है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इसकी चर्चा करनी है। तो देखो, भारत, पहला कथन दे रखा है कि भारत के पूर्व से पश्चिम की शोर, भारत के पूर्व से पश्चिम शोर की दूरी लगभग 30 डिग्री जो देशांतर है ये मानी जाती है। अंतर के रूप में 30 डिग्री का प्रथम कथन दे रखा है। और कथन नंबर 2 जो है वो क्या दे रखा है कि यह दूरी जो ग्लोब के कुल देशांतरीय विस्तार है, इस ग्लोब के कुल देशांतरीय विस्तार का लगभग 1/12वां जो भाग है वो माना जाता है। अर्थात ये दोनों कथन हैं, इन कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि पहला कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है कि दूसरा कथन सत्य है। और ऑप्शन सी दे रखा है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। और ऑप्शन डी दे रखा है कि पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये होगा आपका सी ऑप्शन। अर्थात पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो भारत के संदर्भ में सत्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे के ऐसे ही देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है आपकी रेलवे की एग्जाम है, इसके अलावा पटवार है, आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम है। ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो काफी बार सीधे पुटअप हो जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन दिया है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी दे रखा है 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य। ऑप्शन सी दे रखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और डी ऑप्शन दे रखा है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य भारत का विस्तार मिलता है, देशांतरीय विस्तार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अर्थात 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत जो है ये फैला हुआ है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ा है कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो अपना
भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो मिलता है। अब ये भारत का हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन 68 से 97 डिग्री 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दे रखा है आपका, क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में किस देश या भारत के क्षेत्रफल से कौन सा देश जो है वो बड़ा है। सॉरी, यहां बड़ा की जगह हम करते हैं छोटा। भारत का निम्न में से भारतीय क्षेत्रफल में किस देश का जो क्षेत्रफल है वो भारत से क्या है, छोटा है। इसकी चर्चा करते हैं छोटे की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं और ये है ऑप्शन ए, जिसमें दे रखा है ब्राजील और अमेरिका। तो आपने विश्व के 7 बड़े देश पढ़े हैं क्षेत्रफल में, उन क्षेत्रफल में देश जो आते हैं, उन क्षेत्रफल के देशों में भारत अमेरिका दोनों भारत से बड़े माने जाते हैं, ब्राजील और अमेरिका। ऑप्शन बी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का 6वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है, जबकि कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है क्षेत्रफल में। तीसरा दे रखा है ऑस्ट्रिया और अफगानिस्तान, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कनाडा और चीन। अब इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटे देश कौन से हैं, उनको देखना है आपको। भाई विश्व के बड़े देशों की बात करते हैं तो रूस है, आपका कनाडा है, इसके अलावा चीन है, इसके अलावा अमेरिका है, फिर आता है आपका ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो क्षेत्रफल में विश्व में भारत का 7वां स्थान है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, छोटा जो देश है भारत का क्षेत्रफल में भारत की दृष्टि से, वो है आपका ऑस्ट्रिया और अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब यहां आपने इन 4 क्वेश्चनों के माध्यम से ये देखा कि ये क्वेश्चन जो है, इनमें ये आपने भारत की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में ये क्वेश्चन देखे। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ दोस्तों, तो 4 क्वेश्चन अभी अपन ने भारत की स्थिति और विस्तार में देखे। अब 5वां क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है वो अपनी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन एक बार आप इस टॉपिक के अंदर लेके आए हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से, याद रखना, निम्न में से कौन सा द्वीप पूर्वी घाट, यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपने पढ़े हैं सामान्य जानकारी के अंदर, तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन का ऑप्शन पहला है हेयर द्वीप। पहला ऑप्शन दे रखा है हेयर द्वीप, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्राम्बे, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पाम्बन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका हरिकोटा द्वीप। अब यहां आपको ये छांटना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूर्वी घाट या कौन सा ऑप्शन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं आता है। देखो हेयर द्वीप भी आपका पूर्वी घाट जो है उसी के समीप आता है। आपका पाम्बन द्वीप जो है वो भी आपकी मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र में आता है। इसके अलावा हरिकोटा द्वीप जहां पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है वो भी इसी आपके पूर्वी घाट में आता है। ट्राम्बे सही ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्राम्बे, और ट्राम्बे जो है वो पश्चिमी घाट के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से खुला सागरीय बंदरगाह है कौन सा है। निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से खुला सागरीय बंदरगाह है कौन सा है। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन के माध्यम से देखना है कि भारत का कौन सा बंदरगाह है, खुला बंदरगाह की श्रेणी के अंदर आता है। तो दोस्तों जल्द से इस क्वेश्चन का कमेंट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हो, तो इसका जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि क्वेश्चन का आंसर सही जो है वो पता लगे। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है हल्दिया बंदरगाह है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विशाखापट्टनम जो पतन है वो दे रखा है, तीसरा दे रखा है मुंबई बंदरगाह है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका चेन्नई बंदरगाह है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं, जबकि ये जो बाकी बंदरगाह है ये खुले सागरीय बंदरगाहों के अंदर शामिल नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों।
क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से असत्य कथन जो है ये आपको छांटना है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है, ये देखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट के माध्यम से आंसर दोगे। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कि भारत के उत्तर से दक्षिणी विस्तार, भारत जो है इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का जो अंतर है ये मिलता है। ऑप्शन पहला है कि भारत का जो दक्षिणी उत्तरी विस्तार है इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर जो है, अक्षांश अंतर है, वो मिलता है। ऑप्शन बी दे रखा है कि भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी केवल 876 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। सी ऑप्शन दे रखा है कि भारत का प्रमाणिक जो समय है, भारत की मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। और डी ऑप्शन जो है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें? इसका सही आंसर जो है ये होगा आपका ऑप्शन बी सही। सॉरी, असत्य कथन की बात करेंगे तो बी कथन जो है वो असत्य माना जाता है। अब यहां देखो भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी 876 किलोमीटर जो है वो दक्षिण में है, जबकि आपने पढ़ा क्या है कि कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा, देखो कन्याकुमारी पहले आएगा, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा जो है वो 876 किलोमीटर दूर है। तो पहले तो भूमध्य रेखा आ गई, उसके बाद में कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के दक्षिण में भूमध्य रेखा है, ना कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो ये असत्य कथन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन जो है वो कौन सा है? निम्न में से सत्य कथन पूछा था, ये असत्य कथन पूछा था आपसे। तो देखो सत्य कथन जो है वो पूछा है, ऑप्शन ए देखा है, संपूर्ण देश का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, एक ऑप्शन तो ये है। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल में भारत का विश्व में जो है वो 8वां स्थान है। ऑप्शन सी है ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया जो है ये भारत से छोटे देश है। और ऑप्शन डी है भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की लंबाई का चौड़ाई का जो अंतर है ये 281 किलोमीटर है। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने पहला ऑप्शन देखा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और इस बार वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लस आपने पढ़ा है कि जितने भी टॉपिक अपन ले रहे हैं यहाँ पे, जितनी अपने पास में सुविधा है उस सुविधा के अकॉर्डिंग जो है यहाँ प्रत्येक चैप्टर को जितना मैनेज हो सके वो मैनेज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से, देखो दोस्तों, निम्न में से पूर्वी तट का बंदरगाह है कौन सा है? अब यहां देखो पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दो तटों के बारे में पढ़े हैं आपने, उनके बंदरगाहों के नाम भी पढ़े हैं। अब बंदरगाहों में देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से पूर्वी तट का जो बंदरगाह है ये बंदरगाह है कौन सा है? पहला दे रखा है, 1 नंबर का जो दे रखा है बंदरगाह उसका नाम है काकीनाडा बंदरगाह है। 2 नंबर पे दे रखा है कोच्चि बंदरगाह है। 3 नंबर पे दे रखा है तिरुवनंतपुरम बंदरगाह है। 4 नंबर पे दे रखा है पांडिचेरी और 5 नंबर पे दे रखा है तुतिकोरिन बंदरगाह है। इन बंदरगाहों में से आपको छांटना है कि पूर्वी तट के ऊपर कौन सा बंदरगाह है जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि 1, 2, 3, 4, 5 सभी बंदरगाह पूर्वी तट के ऊपर है। ऑप्शन बी दे रखा है 2, 3, 4, 5 अर्थात ये बंदरगाह है आपके पूर्वी तट के ऊपर है। ऑप्शन सी दे रखा है 1, 2 और 3 ये बंदरगाह है अर्थात 1 काकीनाडा, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम ये बंदरगाह है पूर्वी तट के ऊपर है। और ऑप्शन डी दे रखा है 1, 4 और 5 अर्थात काकीनाडा बंदरगाह हो गया, पांडिचेरी हो गया, तुतिकोरिन हो गया, ये बंदरगाह है। डी ऑप्शन में 3 बंदरगाह दे रखे हैं। तो कमेंट के माध्यम से बताओ कि कौन सा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो देखो निम्न में से पूर्वी तट का बंदरगाह है जो है 1 नंबर पे है आपका काकीनाडा, 4 नंबर पे है पांडिचेरी,
और 5 नंबर पे है तूतीकोरिन। ये सभी बंदरगाह पूर्वी तट के ऊपर है, जबकि कोच्चि तिरुवनंतपुरम जो है वो आपने पढ़े हैं पश्चिमी तट के ऊपर। और विशेषतः राज्य की बात करेंगे तो कौन सा राज्य आएगा? केरल राज्य। और केरल राज्य के जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें 2 बंदरगाहों के नाम पूछे हैं, एक कोच्चि का नाम आया है और एक तिरुवनंतपुरम का नाम आया है। अब इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से, देखो दोस्तों आराम से सुनना, मैंने पहले भी बता रहा हूं आपको कि सभी भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन जो है, भारत की स्थिति विस्तार में जो क्वेश्चन भर्तियों में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस चैनल के या इस टॉपिक के माध्यम से ले रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्या पता कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अनुमान लगा लो आसानी से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल के साथ नहीं लगती है ये पूछा है। आपने नेपाल की सीमा के बारे में पढ़ लिया है पहले भी। नेपाल के साथ में लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत पाकिस्तान और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा है। सीमा का विशेष कोई नाम नहीं है। हिंदू राष्ट्र भी नेपाल है आपका, भारत का पड़ोसी देश है। भारत चीन जो है, इन दोनों देशों के बीच में बफर स्टेट जो देश है वो आपका नेपाल है, भूटान है। तो यहाँ नेपाल की सीमा पर जो राज्य है उसका नाम पूछा है। तो देखो नहीं है, एक तो उत्तराखंड है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताओ तुरंत, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो देखो आपने उत्तराखंड का 5 राज्य लगते हैं, मैंने पहले बता दिया है आपको। तो देखो सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है, जबकि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है, इन 5 राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्यों में सही नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा के पड़ोसी देशों के अंदर सर्वाधिक सीमा के अंदर नहीं आता है बनाने में? तो ऑप्शन ए दे रखा है कि चीन के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी दे रखा है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की। ऑप्शन सी दे रखा है म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की। और ऑप्शन डी दे रखा है भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की। तो दोस्तों तुरंत जल्दी कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखा है आपने कि चीन के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है। किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर की लगती है। बाकी पाकिस्तान के साथ राजस्थान की हो गई, म्यांमार के साथ सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश की हो गई और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की। सही आंसर है और ऑप्शन बी ए है जो आपका ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। यहां आपको अरुणाचल के स्थान पे क्या करना होगा? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। देखो गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारे का नाम पूछा है पड़ोसी देशों के आधार पे। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो देखो गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पंजा साहिब गुरुद्वारा जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है पाकिस्तान, ऑप्शन बी दे रखा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी दे रखा है श्रीलंका और ऑप्शन डी दे रखा है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जल्दी बताओ, टाइम इतना खराब मत करो। क्योंकि जीके का सिस्टम क्या है, जो आता है वो तुरंत आता है और नहीं आता है तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतना समय आपको एग्जाम में मिलेगा भी नहीं। और ज़्यादा समय आप एग्जाम क्वेश्चन पे डालोगे तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये जो आपका गुरुद्वारा है वो स्थित है। दूसरी बात आपने पढ़ी, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। इजी क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन की लाइन सही तरीके से मैनेज करनी है आपको। क्वेश्चन है सफेद रेगिस्तान। देखो क्वेश्चन है सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई किस राज्य को सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं या किस राज्य में सफेद रेगिस्तान जो है वो स्थित है? अब क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु,
ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करो, इतना समय खराब नहीं करना है। क्वेश्चन आपको पहले से लिखे हुए मिल रहे हैं, केवल आपको कमेंट करना है कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्रम से चल रहे हैं अपन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर होगा? जम्मू कश्मीर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर तो भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर हट गया तो बचा कौन सा? देखो देखो, गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। गुजरात राज्य जो है सफ़ेद रेगिस्तान यानी कि आपका खारा क्षेत्र, नमक क्षेत्र के आधार पे भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो राज्य करता है वो कौन सा करता है, गुजरात करता है। भारत में समुद्र तट की सर्वाधिक सीमा जो लंबाई है वो भी किसकी है, गुजरात राज्य की है। तो सफ़ेद रेगिस्तान जो है ऑप्शन सही है, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर का, और 14वां क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपने पढ़ लिया है, तो तुरंत मेरे हिसाब से कमेंट आप क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे। तो भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस देश की लगती है उस देश का नाम पूछा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका कौन सा, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा लगती है, जबकि चीन की सीमा आपने पड़ी 3488 किलोमीटर के लगभग, म्यांमार की पड़ी 1643 किलोमीटर के लगभग और पाकिस्तान की पड़ी 3323 किलोमीटर के लगभग सीमा लगती है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि वह कौन सी पहाड़ियां हैं। देखो अभी यहाँ देखो स्थान विशेष है, यहाँ राज्यों के नाम आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए पुटअप हो जाते हैं, आए हुए भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो वह कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों की सीमा जो मिलन स्थल है उस मिलन स्थल के ऊपर स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करो तुरंत। कमेंट में ऑप्शन देखो, ए है अनामलाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है पालनी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नंदी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो मेरे हिसाब से कमेंट आ गया होगा कौन सा होगा ऑप्शन, कौन सा सही आंसर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो है आपका डी ऑप्शन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के राज्य की सीमा का जो मिलन स्थल है वहाँ आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां। तो क्वेश्चन नंबर 16वां जो है ये दे रखा है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अब यहाँ अंडमान की राजधानी पूछी है कि अंडमान की राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है। तुरंत कमेंट करते रहो, क्वेश्चन देखते ही आंसर का कमेंट करते रहो आप, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो एक आपको पता भी लगता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को पहले पढ़े हुए थे, अब दोबारा एक बार रिवाइज भी हो रहा है। जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको आसानी से याद करते रहना। तो आंसर ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी है दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है ग्रेट निकोबार। तो सही आंसर क्या होगा, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी और आंसर है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में स्थित है आपकी कौन सी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 8 डिग्री चैनल किस को विभाजित करता है? देखो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डेक्कन पास, कोको जलमार्ग, रोबोसरो जलमार्ग, ठीक है, ये सभी जलमार्ग जो अंडमान लक्षद्वीप में हैं सभी के नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ 8 डिग्री चैनल पूछा है। तो देखो 8 डिग्री चैनल में पहला ऑप्शन दे रखा है आपका मिनिकोय अमीनी द्वीप के बीच में, ऑप्शन बी दे रखा है अमीनी द्वीप और मालदीव के बीच में, ऑप्शन सी दे रखा है मालदीव और मिनिकोय द्वीप के बीच में और ऑप्शन डी दे रखा है भूमध्य रेखा और मालदीव के बीच में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करो तुरंत। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन सी जो है वो है आपका मालदीव और जो मिनिकोय द्वीप है इनके बीच में जो चैनल है वो है 8 डिग्री, जबकि मालदीव, मिनिकोय और शेष लक्षद्वीप समूह को विभाजित करने वाला चैनल है आपका 9 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
किस द्वीप का नाम, देखो किस द्वीप का नाम, अभी करंट का क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़ाया है, मैंने पढ़ा दिया है, वही क्वेश्चन दिया है। किस द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है? तो शहीद द्वीप किस द्वीप का नाम रखा गया है, कमेंट करो तुरंत। उससे पहले इसकी डिटेल मैंने पढ़ा दी है, फिर से दोहरान कर रहा हूँ। आपने पढ़ा 30 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी अंडमान की यात्रा करते हैं और 1943 में यहाँ तिरंगा फहराया गया था और उसकी 75वें स्थापना दिवस के रूप में क्या है, यहाँ मोदी जाते हैं और मोदी 3 द्वीपों का नाम बदलते हैं। उनमें से एक द्वीप का नाम शहीद द्वीप था और इस मौके पर 75 रुपये का सिक्का भारत सरकार के, अब जो भारत जो है, इस भारत में 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए दे रखा है नील द्वीप, ऑप्शन बी दे रखा है रोस द्वीप, ऑप्शन सी दे रखा है हेवलोक द्वीप और ऑप्शन डी दे रखा है कोमार्ता द्वीप। तो सही आंसर क्या होगा भाई? नील तो शहीद है, रोस किसको आया, सुभाष को, तब क्या है, हेवलोक को क्या किया, स्वराज किया। तो नील द्वीप सही आंसर क्या होगा? नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया है, रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हेवलोक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया है और ये एक अलग से इसका द्वीप है। तो तीनों द्वीपों के बारे में मैंने पहले बता दिया है आपको। यदि आपको पता नहीं है तो आप विनायक कोचिंग पलसाना के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर शेष जो वीडियो है भारत की स्थिति विस्तार के, पहला चैप्टर ही चल रहा है, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा और इस चैप्टर में जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो, भारत के किस राज्य, किस शहर, भारत के किस शहर को पीला शहर कहा जाता है? देखो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आया हुआ भी है। भारत के किस शहर को पीला शहर कहा जाता है जो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो दोस्तों कमेंट करो तुरंत कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही क्या होगा कि भारत के किस शहर को पीला शहर कहा जाता है और ये जो आपका हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कोरेगुडी, ऑप्शन बी दे रखा है इरोड, ऑप्शन सी दे रखा है मदुरै और ऑप्शन डी दे रखा है तंजावुर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर याद रखना है ऑप्शन बी सही है। इरोड जो है ये जिला है तमिलनाडु राज्य का और इरोड जो है इसमें हल्दी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यहाँ की हल्दी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और इसीलिए इरोड जो तमिलनाडु का जिला है इसे भारत में पीला शहर कहा जाता है। नेक्स्ट के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसके बारे में और क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के किस शहर को, याद रखना दोस्तों, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं? अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इरोड तमिलनाडु राज्य के अंदर है इरोड। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि इरोड जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? तो ये भी याद रखना है इरोड जो शहर है ये शहर आपका जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका इरोड शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 20, इसमें आपको गार्डन सिटी किसे कहते हैं ये पूछा है, जिसमें ऑप्शन ए है श्रीनगर को कहते हैं, ऑप्शन बी है बेंगलुरु को कहते हैं, ऑप्शन सी है मैसूर को कहते हैं और ऑप्शन डी है लखनऊ को कहते हैं। तो सही आंसर किसे कहोगे गार्डन सिटी? तो आंसर बी सही है इसका, बेंगलुरु को कहा जाता है आपका गार्डन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम दे रखा है सैडल पीक, ये सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और ये किस द्वीप पर स्थित है? याद रखना 742 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये सैडल पीक जो है ये किस द्वीप पर स्थित है ये पूछा है अंडमान में। तो ऑप्शन ए दे रखा है उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दे रखा है दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी दे रखा है ग्रेट निकोबार और ऑप्शन डी दे रखा है लिटिल अंडमान। तो सही क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 742 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि किस प्रक्षेपण केंद्र का नाम, देखो दोस्तों आराम से समझना क्वेश्चन को, किस प्रक्षेपण का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? तो देखो ऐसा भारत का वह प्रक्षेपण जो रॉकेट अपन कह सकते हैं
सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए छोटा एक प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है हेयरदीप, ऑप्शन बी दे रखा है तिरुवनंतपुरम को, ऑप्शन सी दे रखा है चांदीपुर और ऑप्शन डी दे रखा है हरिकोटा। तो किसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में ही लिखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चांदीपुर। और चांदीपुर जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो आंसर बताना है उड़ीसा। और उड़ीसा के कौन से द्वीप पर है? तो व्हीलर जो द्वीप है, इस व्हीलर द्वीप के ऊपर आपका चांदीपुर एक प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, इसरो का, और इसी का नाम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है। अग्नि मिसाइल, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ था भारत में, और अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण जो है वो यहीं से हुआ था। इसीलिए कालांतर में चांदीपुर जो प्रक्षेपण केंद्र है इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भारत की स्थिति विस्तार है इसमें आपने आज, क्योंकि देखो जितना अपने पास में जो सहायक सामग्री है उसके माध्यम से आपको ये उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे भविष्य में ऐसी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि थोड़ा अपडेट हो रहा है मैटर, और जैसे ही थोड़ी सी सुविधा अच्छी हो जाएगी तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन की जो संख्या है उसमें वृद्धि कर दी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप भारत की स्थिति विस्तार में ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा भारत का भौगोलिक प्रदेश, फिजिकल रीजन्स जो है भारत में। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट नंबर 2 जो आएगा वो है भारत का भौतिक प्रदेश। लेकिन भौतिक प्रदेश तो खूब पढ़ा है आपने, आज हम पढ़ेंगे एक लेटेस्ट चैप्टर में भौतिक प्रदेश, यानी कि भारत की भौगोलिक संरचना से स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो। तो यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।